हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज हम सैनिक स्कूल के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। क्या प्रोसेस होगा, कब होगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, क्या पिछले बार हुआ सेम टू सेम होगा, या इस साल के जो बच्चे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद भी मान के चले उनका मेडिकल के कारण या फिर डॉक्यूमेंट के कारण एडमिशन नहीं हो पाया तो उनका क्या होगा। साथ में जिन बच्चों ने रिकंसिडर पर क्लिक किया था, यानी वो पुनर्विचार करना चाहते हैं कि जो सीट मिली उससे खुश नहीं, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ चॉइस फिलिंग की गई होगी, उन बच्चों का क्या होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था उन बच्चों का क्या होगा। सब कुछ एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा सेकेंड काउंसलिंग के बारे में। तो स्टार्टिंग से आपको अंत तक बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि जितने भी जरूरी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, आज हम कौन कौन से पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं, देख लीजिए आप। ओवरव्यू है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्या होती है। पहले सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्या है ये जानेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में रिकंसीडर करने वाले स्टूडेंट का क्या होगा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिकंसीडर किया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिकंसीडर यानी पुनर्विचार किया। ठीक है, थर्ड क्या है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, मतलब फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई उसमें भाग ही नहीं लिया, क्या वो बच्चे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट है अपना कि नॉट क्वालिफाइड, मेडिकल में क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, सब प्रोसेस किया, एक्सेप्ट पर क्या एक्सेप्ट की सीट को, क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेडिकल में उनका सिलेक्शन मेडिकली फिट नहीं पाया गया। तो ठीक है, तो क्या होगा, मेडिकली फिट नहीं होने पर वो सर्विस जो मेडिकल ऑफिसर रहेंगे उनके पास जाएंगे, वहां प्रॉपर एक होगा, उसके बाद उनका डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट करने में असफल रह गए हों। ठीक है, या वैलिड डॉक्यूमेंट जितने जरूरी थे उतने नहीं कर पाएंगे, उस वजह से एडमिशन में कुछ दिक्कत आ जाए। ठीक है, उन बच्चों का क्या होगा। साथ में क्या है अपना पॉइंट, लास्ट पॉइंट है डेट और एडमिशन प्रोसेस। सब कुछ मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, इतनी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। पहले देखें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्या है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग क्यों, देखिए जब आपका रिजल्ट आया तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई तो ऑल इंडिया रैंक के बेस में आपको सीट मिली होगी, तो आपने क्या चॉइस फिलिंग की, आपने अपनी प्रेफरेंस फिल की कि इस सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, तो उसका रिजल्ट आया चॉइस प्रेफरेंस के अनुसार। ठीक है, तो उसमें से क्या हो रहा है, किसी बच्चे को मनपसंद सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल मिल गया और किसी बच्चे को क्या है मनपसंद नहीं मिल पाया, लेकिन मिला तो सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक कुछ तो कुछ मिला, लेकिन क्या किया, उन्हें मनपसंद नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, रिकंसीडर कर दिया। ठीक है, रिकंसीडर किया, किसी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, और एक था एग्जिट, यानी पूरी तरीके से काउंसलिंग के प्रोसेस से आप बाहर होना चाहते हैं। ये तीन चीजें। ठीक है, अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में क्या हो रहा है, अब जिन बच्चों ने क्या हुआ, कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट जो किए हैं, ठीक है, सभी बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी बच्चे ने रिकंसीडर किया, कुछ एक्सेप्ट वाले बच्चों का क्या है एडमिशन नहीं हो पाया किसी कारणवश, रिकंसीडर किया तो ये सीटें भी अपनी खाली हो गई। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, और एग्जिट कर दिया, मतलब कुछ बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ होगा लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, तो उनकी भी सीटें खाली। तो देखिए मान के चलिए एक्सेप्ट वाले बच्चे, जैसे कि एक सैनिक स्कूल की बात करें 100 सीट है, यहाँ दो बच्चों ने क्या एक्सेप्ट किया, लेकिन क्या हुआ किसी कारणवश एडमिशन नहीं हुआ। रिकंसीडर करने वाले बच्चे जैसे उन्हें अगले काउंसलिंग का वेट करेंगे, वो उस अभी जो सीट मिली उससे खुश नहीं, मान के 5 बच्चे। ठीक है, और एग्जिट करने वाले मान के चलिए उन कहीं और एडमिशन लिए 3 बच्चे। तो देखिए यहां टोटल ऐसे 10 सीटें खाली हो गई। तो इन 10 सीटों का क्या होगा, किसी सैनिक स्कूल में माना कि 100 सीटें हैं। ठीक है, गर्ल्स बॉयज सब कुछ, होम स्टेट अदर स्टेट मिला के 100 सीटें हैं, तो 10 तो खाली हो गई ना, 10 बची, इसमें भी तो एडमिशन कराना है ना, तो इसीलिए बस सेकेंड राउंड का क्या होता है, प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि सेकेंड राउंड में पूरी की पूरी, जैसे किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटें खाली है तो पूरे 100 की 100 पे काउंसलिंग हो, नहीं, अब जितनी सीटें बची उसकी लिस्ट आएगी ना। अभी देखिए अब फर्स्ट राउंड के जो काउंसलिंग है उसको आपको एडमिशन कब तक कराना है, 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल तक एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में एक लिस्ट आएगी, जैसे मान चलिए सैनिक स्कूल आप बात करें अंबिकापुर। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा आप। इसका सैनिक स्कूल अमेठी, ठीक है, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल,
ठीक है। तो इस सैनिक स्कूल ऐसे लिस्ट बनेगी ऐसा, ठीक है, ऐसा आपके पास चार्ट आ जाएगा कि गर्ल्स के लिए कितनी सीटें खाली हैं, अदर स्टेट, होम स्टेट, बॉयज, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ऐसी पूरी लिस्ट बन के आपके सामने आ जाएगी कि यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, यहाँ पूरा ऐसा बना हुआ, ठीक है, कि यहाँ 1 सीट खाली, यहाँ 2 सीट खाली, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ XYZ ऐसी सीटें आ जाएंगी इस कैटेगरी के लिए। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट काउंसलिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग में मान के चलिए आपको कट ऑफ के बारे में तो मैं बता चुका हूं। जैसे कि सैनिक स्कूल अमेठी में बात करें, अगर गर्ल्स होम स्टेट गर्ल्स की कट ऑफ 250 है मान के चलिए, ठीक है, लेकिन किसी बच्चे का, किसी गर्ल्स का 245 नंबर आया है, उसका नहीं हुआ, क्योंकि कट ऑफ मतलब इतने के बाद इतना मिनिमम मार्क्स पे बच्चे का क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में नाम आया है, जो उनका क्या था, सीट अलॉट हुई थी ना, उसका लेटर मिला था, उसमें यहां लिखा उनको सैनिक स्कूल अलॉट किया गया था, ठीक है। अब ये देखिए 5 नंबर केवल कम है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकते हैं बीच में 1-2 नंबर कम वाले भी बच्चे हो, तो इनके चांसेस बढ़ जाएंगे ना सेकेंड राउंड में इनके चांसेस बढ़ जाएंगे, सीटें अगर खाली हो तो इनके चांसेस बढ़ जाएंगे, जस्ट जो पास में है उनके चांसेस। और ऐसा होगा कि जिनके नंबर जैसे मान के चलिए 220 है, ठीक है, 220 है, लेकिन बीच वाले ये बच्चे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन चांस, ठीक है, या फिर इन्होंने एग्जिट कर दिया, मतलब सेकंड राउंड में जो भी मिला एग्जिट कर दिया, तो क्या है, उम्मीदें आपकी बनी हुई है, तो आपको काउंसलिंग में भाग जरूर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर भी 1-2 बच्चे ऐसा कर देंगे कि एग्जिट कर देंगे, या फिर एक्सेप्ट नहीं, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, फिर ही कंसीडर करेंगे, तो हो सकता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी हो जाएगा, अगर सीट ना भरे तो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, ऐसा ही होगा आपका प्रोसेस, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के मन में कि फर्स्ट राउंड में सीट रिकंसीडर करने वाले बच्चे, जिन बच्चों ने क्या है, सीट को रिकंसीडर किया, क्या किया, रिकंसीडर, यानी कि पुनर्विचार कर रहे हैं, ठीक है, रिकंसीडर। अब क्या होगा, रिकंसीडर जिन्होंने किया तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट वो सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, डायरेक्ट सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। हाँ, उनके लिए चॉइस फिलिंग के ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि मान के चलिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी है, ठीक है, वहां भी किसी ना किसी सैनिक स्कूल का उन्होंने क्या नाम जिक्र किया होगा, अपने प्रेफरेंस ऑर्डर क्या किया होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, उन्होंने जो प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा, उन्हें मनपसंद सैनिक स्कूल नहीं मिला, लेकिन उनका प्रेफरेंस ऑर्डर तो ये है, जब वो क्या होगा, उनको दोबारा सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन यहां पे नहीं करना पड़ेगा उनको, जिन्होंने रिकंसीडर पर क्लिक किया। लेकिन चॉइस फिलिंग तो ओपन रहेगी ना, क्योंकि हो सकता है इन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे जो सैनिक स्कूल के लिए पहले जो अपनी जो प्रेफरेंस अपनी जो भरी थी बच्चों ने, ठीक है, हो सकता है इस सैनिक स्कूल में एक भी सीट ना बची हो, इसमें भी एक भी ना बचा हो, एक भी ना बची हो, तो जिसमें बची हो वो जो अपना जो सैनिक स्कूल के द्वारा जो एक PDF या फिर किसी भी फॉर्म में आपको बताया जाएगा कि इस सैनिक स्कूल में इतनी कैटेगरी के लिए इतनी सीटें खाली हैं, यहाँ इतनी सीटें, तो उस हिसाब से आप अपनी फिर से चॉइस प्रेफरेंस को भर सकते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, केवल आप चॉइस फिलिंग के लिए आप ओपन रहेंगे। तो कब से स्टार्ट होगी वो सब मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया, तो डायरेक्ट सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उन्हें क्या, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद फिर से अपनी डिटेल डालेंगे, अपना यूजर नेम, जो यूजर नेम तो आपको पता है कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आप अपना सेट करेंगे, इसके बाद चॉइस प्रेफरेंस करेंगे, उस हिसाब से आपके नंबर ठीक रहेंगे, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको उस हिसाब से सीट मिलेगी जिस भी सैनिक स्कूल में। सबसे जरूरी चीज है कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें खाली है, उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। इनको रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, और जबकि रिकंसिडर वालों को नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, नॉट क्वालिफाइड इन मेडिकल, आपको मैंने बताया कि मेडिकल में क्वालिफाइड नहीं हुए बच्चे, तो क्या होगा, उन्हें सर्विस मेडिकल स्टाफ के पास भेजा जाएगा, मेडिकल ऑफिसर जो भी होंगे वहां चेक होगा, उसके बाद नहीं हो पाया उनका, तो वो सीट भी तो खाली हो जाएगी ना। मान के चलिए उन्होंने लिस्ट निकाली कि यहाँ 5 सीट खाली है, उनका सिलेक्शन नहीं, तो फाइनल जो लिस्ट निकलेगी वही मेन रहेगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी कि इतनी सीटें खाली हैं। जैसे इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया सीट, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं होता, ये भी तो सीट खाली हो गई ना सिलेक्शन के लिए, मतलब मेडिकली फिट नहीं हुए तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है।
तो ये सीटें भी खाली रहेंगी। तो सीट कितनी खाली है किस सैनिक स्कूल में, सबसे ज्यादा फोकस आपका उस पर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, वो डॉक्यूमेंट नहीं बने, जैसे किसी ने ओबीसी कैटेगरी सबमिट किया, उन ठीक है कर दिया गलती से, अब वो जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया रैंक भी अच्छी, तो एक बार आप ऐसा कीजिए कि मेल कर दीजिए ऑफिशियल वेबसाइट, सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी जी होगा उस पर मेल करके देखिए। या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आप सबमिट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ उस कारण बस मान के चलिए एडमिशन नहीं हो पाया, उस कंडीशन में भी उस सैनिक स्कूल में वो सीट खाली हो जाएगी। भले आपने एक्सेप्ट किया है सीट, तो आप चाह रहे हैं कि हमें मिले, लेकिन आप वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, साथ में आप मेडिकली फिट नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण सीटें छूट रही है ना। एक्सेप्ट तो आपने किया हुआ है, तो इस कारण भी सीटें खाली है, तो लिस्ट पूरे प्रॉपर आ जाएगी कि इतनी सैनिक स्कूल में इतनी सीटें खाली है। डेट और एडमिशन प्रोसेस, सबसे जरूरी चीज है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, ठीक है। तो देखिए 4 फरवरी को कब आ रहा है आपका, 4 फरवरी नहीं 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल को आपका आ जाएगा, मतलब फाइनल प्रोसेस जो रिजल्ट का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। इसके बाद समझिए सबको बच्चों को जो मेडिकली वाले बच्चे जो फिट नहीं है उनकी लिस्ट, मतलब उनके पता चलेगा डॉक्यूमेंट में किसी का दिक्कत है, किसी ने मान के चलिए लास्ट में एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, और साथ में रिकंसीडर कितने बच्चों ने किया, ओवरऑल कैलकुलेट होके जितनी सीटें खाली हो, जितनी एडमिशन के बाद जितनी सीटें खाली हो उसकी एक लिस्ट आएगी, ठीक है। उस लिस्ट को आप सभी देखेंगे, तो मतलब समझिए आपका जो प्रोसेस है, जो आपका सेकेंड राउंड का प्रोसेस है 10 से 14 के बीच स्टार्ट होने की संभावना है। कब से, 10 से 14 तारीख अप्रैल में, ठीक है प्रोसेस। और इसका एडमिशन प्रोसेस आप समझिए कि 25 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस महीने के लास्ट तक, ठीक है। ये देखिए आपका जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग वगैरह 10 से 14 स्टार्ट होने की संभावना है, 25 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एडमिशन वगैरह का प्रोसेस, ठीक है। तो इतना आप सभी को, मतलब एक एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं है मतलब, लेकिन ये अनुमानित है, इतने डेट में स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर लिस्ट बनानी जरूरी है उसका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। याद रखिए जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में हिस्सा नहीं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। रिकंसीडर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या बताया था, और जिन्होंने एग्जिट कर दिया तो पूरी तरीके से काउंसलिंग के राउंड से ही बाहर, क्योंकि वो एग्जिट कर दिया कहने का मतलब वो काउंसलिंग में शामिल ही नहीं होना चाहते। रिकंसीडर वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन केवल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा उनको, चॉइस फिलिंग तो करनी है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस चॉइस प्रेफरेंस में उन्होंने सीटें को फुलफिल किया था, जो फिल की थी सीटें, उसमें सैनिक स्कूल की सीटें बची हो या न्यू सैनिक स्कूल की सीटें बची, तो ये लगभग चांसेस है। तो ध्यान से आप सभी डेट के लिए रहिए, बाकी मैं जो भी जरूरी चीजें रहेंगी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। सैनिक नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सैनिक अल्फा बैच चल रहा है, ठीक है। तो आप इनरोल करके अपनी तैयारी को बहुत ही स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी में आपका एग्जाम होगा 2024 में, तो अब ज़्यादा कहाँ समय, मतलब स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपके पास क्या है, सिलेबस भी ज़्यादा है, समय कम हो जाता है। जैसे कि आप लास्ट में करेंगे 2 महीने 3 महीने, तो क्या होगा उसमें केवल आपको मेन बेसिक नहीं, मतलब जरूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अभी से आप इनरोल करते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, कौन से हार्ड क्वेश्चन है, कौन सिंपल, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो सैनिक अल्फा बैच में आप इनरोल करके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज जो सब सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं उसके आपके टेस्ट होंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है। अर्जुन बैच, अभी आप सभी का एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है, तो 29 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के लिए आपके पास अंतिम मौका है, लास्ट, बहुत ही अच्छे ढंग से आप अंतिम मुकाम दे सकते हैं अपनी तैयारी को अर्जुन बैच ज्वाइन करके। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम की सुविधा। तो आपके लिए जो चीजें जरूरी रहेंगी, जो जरूरी चैप्टर है आपके लिए उसको पढ़िए, आप उससे रिलेटेड टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक एक चीज पढ़नी, इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, साथ में प्रॉपर गाइडेंस दिया किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच जो बच्चे अभी क्लास 4th में है, नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे होंगे क्लास 3 में होंगे, 4th होंगे, ठीक है। तो अपनी स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे कमजोर हो, तो उनको धीरे धीरे अगर पढ़ाया जाए तो धीरे धीरे सीखते चलेंगे ना, कि एक ही बार आप लास्ट के 2 महीने में तैयारी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे तेज होते हैं, कुछ थोड़े कमजोर होते हैं, तो उनको अगर स्टार्टिंग से तैयारी की जाए, धीरे धीरे जोड़ना सिखाया जाए, घटाना सिखाया जाए, एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए, तो जरूर उनकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की यहाँ सुविधा है। अब लास्ट
लास्ट समय आ गया एग्जाम का टाइम, मतलब तो मॉडल पेपर की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर यानी 4000 क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा, आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड यहाँ पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशन में जो बन नहीं रहे, आंसर की आपने देखा, आंसर की भी रहेगी उसमें। ठीक है, जो भी आंसर टिक किया ABCD, उसके बाद आपने आंसर की देखी, जो गलत रहा उसके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैथ्स के अलग सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, मेंटल एबिलिटी के अलग, और साथ में अगर बात करें लैंग्वेज के अलग, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे। नवोदय के मॉक टेस्ट, सैनिक स्कूल मॉक टेस्ट, दोनों द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएंगे। नवोदय के मॉक टेस्ट में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और सैनिक में 2.5 घंटे, क्योंकि 2 घंटे का पेपर नवोदय का होता है, सैनिक का 2.5 घंटे का। इसमें कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, टाइमली टेस्ट होगा आपका, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, और रैंकिंग रहेगी, आप कितने पानी में है पता चलेगा आपको। ठीक है, कि कितनी मेहनत करने की और जरूरत है या फिर जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई कीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, अल्फा 10 बिना गैप के आपको लगाना ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नवोदय_सैनिक_6, नवोदय_सैनिक_9। डायरेक्ट आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपके डाउट्स आएंगे, कुछ बच्चों के डाउट आ जाएंगे, आप सॉल्व कर देंगे, कुछ हो सकता है आपके डाउट बच्चे सॉल्व कर दे। जो चीज नहीं समझ आएगी उससे रिलेटेड हम वीडियो बना के बिल्कुल आपको समझा देंगे। ठीक है, आपको जो डाउट था सेकेंड राउंड से रिलेटेड, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कब होने की संभावना है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।